उत्पलेशं सभासाद्या इव चित्रा महेश्वरी चित्रोत्पलेति कथिता सर्वपाप प्रणाशिनी। नमस्कार, मैं त्रिनाथ राणा। चित्रोत्पला की धारा चलचित्र श्रृंखला की 50वीं कड़ी में आपका स्वागत है। मित्रों, इस श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सिरपुर में उत्खनन से प्रकाश में आए कुछ शिव मंदिरों एवं आवासीय परिसर के अवशेषों का अवलोकन किया। आज की इस कड़ी में हम पुनः सिरपुर में ही उत्खनन से प्रकाश में आए कुछ और शिव मंदिरों एवं आवासीय परिसर के अवशेषों का अवलोकन करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। सिरपुर के दक्षिण दिशा में सैनक पाठ जाने वाले मार्ग में दोनों ओर 3 शिव मंदिर एवं अनेक आवासीय परिसर स्थित हैं। उत्खनन से प्रकाश में आए 2 शिव मंदिर मार्ग के पूर्व दिशा में एवं 1 शिव मंदिर पश्चिम दिशा में स्थित है। पूर्व दिशा की ओर स्थित प्रथम शिव मंदिर सागौन उपवनों के मध्य स्थित है। पर्यटकों की सुविधा हेतु यहाँ सुंदर मार्ग निर्मित किए गए हैं। सागौन के सघन वन वर्षा ऋतु में अत्यंत आकर्षक प्रतीत होते हैं। शिव मंदिर के गर्भगृह का केवल आधार भाग ही वर्तमान में यहाँ दिखाई देता है। सघन सागौन के वृक्षों से घिरा होने के कारण यह स्थान अत्यंत आकर्षक व शांत प्रतीत होता है। मंदिर की भित्तियों का आधार भाग ही यहाँ दिखाई देता है एवं इनमें भी कोई विशेष कलाकृति नहीं है। अतः अधिकांश व्यक्ति इस स्थान पर आने में संभवतः रुचि नहीं लेते। मंदिर में एक भव्य शिवलिंग योनिपीठ सहित स्थापित है। योनिपीठ खंडित है, तथापि इसे यहाँ पुनर्योजित करने का प्रयास किया गया है। इस शिवलिंग के दर्शनोपरांत परिसर से निकलकर कुछ ही दूरी तक आगे बढ़ने पर हमें एक और संरक्षित मंदिर परिसर दिखाई देता है। यहाँ हमें एक शिवलिंग व आवासीय परिसर के भाग दिखाई देते हैं। इस शिव मंदिर का नाम पुरातत्व विभाग के अनुसार शिव मंदिर क्रमांक 2 रखा गया है। मंदिर के गर्भगृह के ईंटों को नवीन यंत्रों द्वारा घर्षित कर यथास्थान पुनर्रचित करने का प्रयास किया गया है। पुनर्रचना में प्रयुक्त इष्टिकाएँ प्राचीन इष्टिकाएँ ही हैं। उन्हें केवल घर्षित कर साफ किया गया है। जीर्णोद्धार के उपरांत मंदिर का यह भाग अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहा है। यहाँ मंदिर का आधार भाग एवं जंघा भाग हम देख सकते हैं। शिव जी को चढ़ाए गए जल की निकासी हेतु यहाँ प्रस्तर निर्मित मार्ग भी स्थित है। मंदिर के जंघा से ऊपर का भाग वर्तमान में स्थित नहीं है। यह मंदिर पश्चिमाभिमुखी है और इस मंदिर के दक्षिण भाग में एक आवासीय परिसर स्थित है। आवासीय परिसर के अवलोकन से पूर्व हम मंदिर के भीतर स्थित शिव जी के लिंग स्वरूप का दर्शन करेंगे। मंदिर के भीतर हमें मंडप, अंतराल एवं गर्भगृह दिखाई देते हैं। वर्तमान समय में मंदिर के भीतर किसी प्रकार की कोई प्रतिमा स्थापित नहीं है। केवल गर्भगृह में भगवान शिव जी लिंग स्वरूप में विराजमान हैं। शिवलिंग में ऊपर शिव भाग एवं मध्य के अष्टकोणीय विष्णु भाग के दर्शन हमें यहाँ हो रहे हैं। साथ ही शिव लिंग में ऊर्ध्वाधर रेखाएं भी हमें दिखाई दे रही हैं। शिवलिंग के दर्शनोपरांत हम इस मंदिर के दक्षिण दिशा में स्थित आवासीय परिसर का अवलोकन करेंगे। दक्षिण दिशा में स्थित इस आवासीय परिसर में अनेक प्राचीन अलंकृत स्तंभ के अवशेष दिखाई देते हैं। कुछ स्तंभ भी यत्र तत्र रखे दिखाई देते हैं। भवन में प्रवेश करते ही एक विशाल आयताकार कक्ष दिखाई देता है। भवन की दक्षिणी भित्ति से संलग्न 3 उत्तराभिमुखी लघु कक्ष भी दिखाई देते हैं।
मंदिर के दक्षिणी भाग में स्थित होने के कारण वास्तुशास्त्र के अनुसार इसे पुजारी निवास होना चाहिए। परिसर में पुरातत्व विभाग द्वारा सुंदर उद्यान भी विकसित किए गए हैं। भवन की संरचना सिरपुर में प्राप्त अन्य भवनों की भांति ही है, अर्थात नींव तक का भाग प्रस्तर निर्मित एवं ऊपर की भित्ति का भाग इष्टिका निर्मित है। सैनक पाट जाने वाले मार्ग से पश्चिम दिशा में शिव मंदिर एवं आवासीय परिसर क्रमांक 4 स्थित है। परिसर में प्रवेश करते ही हरितिमा से परिपूरित यह सुंदर उद्यान हमें दिखाई देता है। उद्यान एवं पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा हेतु यहाँ 2 गेट लगाए गए हैं। प्रथम गेट हम पार कर चुके हैं, समक्ष हमें दूसरा गेट दिखाई दे रहा है। दोनों गेट के मध्य पुष्पीय पौधों से सुसज्जित उद्यान स्थित है। इस परिसर में एक पश्चिमाभिमुखी शिव मंदिर एवं उसके दक्षिणी भाग में पुजारी निवास स्थित है और इस परिसर से कुछ ही दूरी पर एक और संरक्षित आवासीय परिसर भी स्थित है। सर्वप्रथम हम दर्शन करेंगे पश्चिमाभिमुखी शिव मंदिर का। वर्तमान समय में प्रस्तर निर्मित आधार भाग एवं अंतराल तथा गर्भगृह के जंघा तक का भाग ही हमें दिखाई देता है। प्रस्तर व इष्टिका निर्मित वर्तमान संरचनाओं के अवलोकन से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मंदिर में अर्धमंडप, मंडप, अंतराल, गर्भगृह इत्यादि भाग रहे होंगे। वर्तमान में इष्टिका निर्मित संरचनाओं में मंडप का कुछ भाग, अंतराल एवं गर्भगृह के जंघा तक के भाग दिखाई देते हैं। वर्तमान समय में गर्भगृह के आधार एवं जंघा तक का भाग सुरक्षित है, तथापि इस पर की गई उत्कृष्ट कलाकृतियाँ वर्तमान में भी दर्शनीय हैं। इष्टिकाओं के ऊपर पत्र, पुष्प व ज्यामितीय आकृतियों के रूप में किया गया उत्कृष्ट शिल्पांकन निश्चय ही आकर्षक है। गर्भगृह की पश्च भित्ति पर सुंदर कमल पुष्पों का अंकन है। पुष्पित कमल शुद्धता एवं प्रस्फुटित ज्ञान के प्रतीक हैं, अतः यहाँ इनका अंकन किया गया है। मध्य में कूट वातायन एवं दूसरी ओर भी पुष्पित कमल पुष्पों का अंकन है। उत्तरी भित्तियों पर भी पत्र पुष्पों का सुंदर अंकन किया गया है। गर्भगृह के उत्तरी पार्श्व भित्ति के निचले भाग में शिव जी को चढ़ाए गए जल की निकासी हेतु मार्ग निर्मित है। गर्भगृह व अंतराल के सम्मुख भित्तियों व स्तंभों के आधार भाग दिखाई देते हैं। यहीं पर प्रस्तर निर्मित कुछ प्रतिमाओं के अवशेष भी दिखाई देते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं प्रस्तर निर्मित गज प्रतिमा। संभवतः इस गज प्रतिमा का शीर्ष भाग ही भित्ति से बाहर दिखाई देता था एवं शेष भाग भित्ति के भीतर ही स्थित था। यहाँ कुछ और प्रस्तर प्रतिमाओं के खंड हमें दिखाई देते हैं। इनमें से अधिकांश प्रतिमाएं शयित व खंडित अवस्था में हैं। यहाँ हम स्तंभों के खंडित भाग देख सकते हैं एवं द्वार के दोनों ओर द्वार शाखा की प्रतिमाओं के भाग भी यहाँ दिखाई देते हैं। यह किसी स्तंभ का आधार भाग था जिसके मध्य में एक छिद्र है। निश्चय ही स्तंभ पर एक उभार रहा होगा जो इसमें सटीक रूप से बैठ जाता होगा। यहाँ हम देख पा रहे हैं द्वार शाखा पर कुछ भारवाहक गणों की प्रतिमाएं और भारवाहक गणों की प्रतिमा के ऊपर किसी देवी अथवा देवता की प्रतिमा स्थित रही होगी जो वर्तमान में खंडित है। मंडप के पश्चात अंतराल है और अंतराल के पश्चात गर्भगृह का द्वार। गर्भगृह के भीतर भगवान शिवजी लिंग स्वरूप में विराजमान हैं। यहाँ भी योनि पीठ खंडित अवस्था में है जिसे पुनर्योजित किया गया है। मंडप के समक्ष ही शिला पर इस प्रकार की एक विशिष्ट आकृति निर्मित है जिसका क्या रहस्य है इसके विषय में कुछ कह नहीं सकते। मंदिर से दक्षिण दिशा में पुजारी निवास दिखाई देता है। पुजारी निवास में समक्ष एक आयताकार कक्ष जिसकी चौड़ाई कम है
इसके पश्चात अधिक चौड़ाई युक्त एक और आयताकार कक्ष दिखाई देता है। वृहत आयताकार कक्ष के मध्य में एक द्वार स्थित है जिससे संलग्न एक लघु कक्ष स्थित है। दक्षिण दिशा की ओर 3 लघु कक्ष स्थित हैं। इनमें से मध्य के कक्ष में प्रवेश हेतु एक मार्ग निर्मित है, जबकि नैऋत्य एवं आग्नेय कोण में जो कक्ष स्थित हैं उनमें प्रवेश करने हेतु किसी प्रकार के मार्ग निर्मित नहीं है। संभवतः ये दोनों कक्ष भंडार गृह के रूप में प्रयुक्त होते होंगे, जिनमें सामग्रियां ऊपर से ही रखी जाती होंगी एवं ऊपर से ही निकाली जाती होंगी। मूल्यवान वस्तुओं के अधिकतम सुरक्षा हेतु इन कक्षों में किसी प्रकार के मार्ग निर्मित नहीं हैं। इस परिसर से नैऋत्य कोण की ओर एक मार्ग निर्मित है। इस मार्ग से होकर जब हम आगे जाते हैं तब हमें एक गेट मिलता है। इस गेट को पार करने पर हमें एक और संरक्षित परिसर दिखाई देता है। यहाँ हमें कुछ पुरावशेष दिखाई दे रहे हैं, यथा एक भवन का प्रस्तर निर्मित चौकोर आधार भाग हम यहाँ देख पा रहे हैं। इस परिसर के उत्तरी भाग में अनेक लघु कक्षों के समन्वय से निर्मित एक बृहत भवन की आधार संरचना एवं इसके पश्चिम भाग में पूर्वाभिमुखी एक भवन के अवशेष दिखाई देते हैं। भवन में प्रवेश करते ही आग्नेय कोण में एक कक्ष दिखाई देता है व सम्मुख कुछ स्तंभों के आधार भाग दिखाई देते हैं। वायव्य कोण में कुछ सोपान दिखाई दे रहे हैं एवं समक्ष हमें 2 द्वार दिखाई देते हैं। दक्षिणी भित्ति में एक वातायन सदृश संरचना भी दिखाई देती है। यह वातायन भी हो सकता है और आकस्मिक बाह्य गमन हेतु मार्ग भी। भवन के नैऋत्य कोण में एक कक्ष स्थित है जिसमें प्रवेश करने हेतु किसी प्रकार का मार्ग निर्मित नहीं है। संभवतः यह भी भंडार गृह ही था। भवन की पश्चिमी भित्ति पर 3 कक्ष स्थित हैं। इनमें से एक कक्ष भंडार गृह है जो कि नैऋत्य कोण में स्थित है। मध्य में एक कक्ष स्थित है, संभवतः यह आवासीय कक्ष था और वायव्य कोण में भी इसी प्रकार का एक कक्ष स्थित है। वायव्य कोण में स्थित कक्ष के समक्ष ही सोपान निर्मित हैं। ये सोपान नीचे इष्टिका निर्मित व ऊपर प्रस्तर निर्मित हैं। सोपानों की उपस्थिति भवन के 2 मंजिला अथवा बहुमंजिला होने की ओर संकेत करती है। इस भवन के उत्तरी ओर एक और भवन के अवशेष दिखाई देते हैं जिनमें अनेक लघु कक्ष हैं। इस भवन का प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा की ओर है और यह भवन अनेक लघु कक्षों के समन्वय से निर्मित है, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये कोई शासकीय कार्यालय रहे हों, क्योंकि इतने लघु कक्षों का उपयोग इन्हीं कार्यों में किया जा सकता है। एक ही आकार प्रकार के कक्ष जो एक दूसरे से संयुक्त हैं, इनकी उपस्थिति इसी बात की ओर संकेत करती है कि यह कोई शासकीय कार्यालय के रूप में प्रयुक्त होने वाला भवन था। ईशान्य कोण की ओर जल निकासी का मार्ग। इन्हीं भवनों के निकट एक टीला भी दिखाई देता है। संभवतः यहाँ उत्खनन का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। यदि इस टीले का उत्खनन किया जाए तो संभवतः कुछ और तथ्य प्रकाश में आ सकते हैं। इस प्रकार आज के इस चलचित्र में हमने सिरपुर में उत्खनन से प्रकाश में आए कुछ शिव मंदिर एवं आवासीय परिसर के अवशेषों का अवलोकन किया। आगामी चलचित्र में हम कुछ और शिव मंदिरों एवं आवासीय परिसर के अवशेषों का अवलोकन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।